चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होगे, मस्त होगे। तो ये है VFX ब्रेकडाउन सीरीज का पार्ट 14, जिसमें कि मैं अपनी एक बेस्ट रील को VFX ब्रेकडाउन करने वाला हूँ, उसका फुल ब्रेकडाउन करने वाला हूँ कि वो रील मैंने कैसे क्रिएट करी है। तो स्टेप बाय स्टेप पूरा वीडियो देखिएगा ध्यान से, तभी आप स्टेप बाय स्टेप बनाना भी सीख पाओगे। और वीडियो को पूरा आप नहीं देखते हो, स्टेप बाय स्टेप नहीं देखते हो, तभी जाके आपका रिजल्ट जो है वो अच्छा नहीं आता है। और आप मुझे बोलते हो कि यार भाई आप डिटेल में नहीं बताते हो। तो वीडियो को बताने से अच्छा है, किसी के बताने से अच्छा है कि आप वीडियो को पूरा स्टेप बाय स्टेप देखो। ध्यान से देखोगे तभी अच्छे से सीख पाओगे और रिक्रिएट भी कर पाओगे। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों का शेयर कर दो, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और देखो YT पे मैं बहुत सारे कमेंट्स का जवाब नहीं दे पाता हूँ, तो थोड़ा सा वेट करा करो। और नहीं हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर सीधा DM करा करो, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, यूट्यूब पे कम। तो इसलिए मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आपको तुरंत फॉलो करो जाके। और कुछ भी पूछना हो तो मुझे डायरेक्ट DM करो। ओके, आप लोग थोड़ा सा वेट करो, क्योंकि मेरा सेटअप जो है ये शूट करने का ये चेंज होने वाला है। और उसके बाद में मैं अपने न्यू सेटअप में बहुत ही अच्छी वीडियोस अपलोड करूँगा। तो थोड़ा सा उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। उसके बाद में बहुत अच्छे ट्यूटोरियल्स आने वाले हैं, और मैं आगे चल के मैं इन डिटेल में रिक्रिएशन भी करने वाला हूँ अपनी इस ट्यूटोरियल्स का। मतलब कि जैसे कि मैंने ये रील स्टार्टिंग टू एंड कैसे बनाई, ये आपको दोबारा से बना के दिखाऊंगा। तो उसके लिए आपको मुझे सब्सक्राइब करके रखना होगा। तो चलिए सीधा चलते हैं ब्लेंडर में और करते हैं एक न्यू रील की VFX ब्रेकडाउन। ठीक है, तो ये है मेरा वो ब्लेंडर का प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये वाला प्रोजेक्ट मैंने ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू बनाया था। ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है मैं पहले आपको बता देता हूँ। मैं कैमरा वेट पे जाता हूँ, ठीक है, ब्लेंडर में लगा। तो ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है कि ये जो कैमरा आपको दिख रहा है, कैमरे के अंदर का जो व्यू है उसके हिसाब से सारी चीज़ें सेट करते हैं। ठीक है, तो एक ही पोजीशन पे सारी चीज़ें जो अपने अकॉर्डिंग जो अच्छा लग रहा है उसके हिसाब से सेट करते हैं टोटली। ठीक है, तो उसे ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं। जैसे कि एक सेकंड आपको बताता हूँ। यह है एक्शन आर्ट स्टेशन की वेबसाइट। यहाँ पे आप बहुत सारे आइडियाज़ ढूंढ सकते हो। एनवायरमेंटल कॉन्सेप्ट आर्ट में चले जाओगे ना, तो बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे आपको रिक्रिएट करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें जैसे बनाने के लिए। तो सपोज करो मैं कोई सा भी एक कार्टून उठा लेता हूँ, ठीक है, तो जैसे कि ये वाला। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि सबसे पहले कैमरा एंगल सेट करते हैं। जैसे कि ये लो एंगल का शॉट है, तो लो एंगल पे कैमरा सेट कर देते हैं। और कैमरा व्यू में रहते हुए ही, ऐसा कैमरा व्यू में रहते ही उसके साथ में उसके बाद सारी चीज़ें ऐड करते हैं। कैमरा व्यू में रहते हैं, उसके अंदर ही फिर उसको देख के अपने अकॉर्डिंग सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जैसे बिल्डिंग वगैरह, रॉक्स वगैरह, ग्राउंड वगैरह। सिर्फ जो एक एंगल पे अच्छा दिख रहा है वो चीज़ अपन ऐड करते हैं। ठीक है, तो इसे ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं। तो मैंने बहुत सारे रील्स जो हैं इसके थ्रू भी बनाए हैं, और इस विदाउट इसके भी बनाए हैं। इस वाले केस में भी मैंने सिर्फ कैमरा एंगल थोड़ा सा पीछा 45 डिग्री रख कर ऐड करा था, और कैमरे में देख के ही सारी चीज़ें ऐड करी। ठीक है, ठीक है, तो अब आते हैं स्टार्टिंग में सारी चीज़ें ऐड कर रही थी मैंने, कैसे क्या ऐड करा था। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेन चीज़ है वो है ना ओशन। ठीक है, समुंदर। उसके लिए मैंने कुछ नहीं, हर बार की तरह जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे सिंपली एक प्लेन लेना है, ऐसे बड़ा कर देना है, प्लेन के ऊपर मटेरियल ऐड करते हैं। तो इस वाले केस में मैंने जहाँ तक अपना मटेरियल यूज़ करा होगा, यस ऑफ कोर्स। ठीक है, अगर आप लोगों को रियल वाटर टेक्सचर चाहिए, ये वाला जो एकदम रियल लगता है, तो आप ये वाला टेक्सचर देख लो। सेम टू सेम आप प्लेन पे, किसी भी प्लेन पर ऐड करोगे तो ये परफेक्ट आपका रियल ओशन बन जाएगा। ठीक है,
तो ये जो सेटिंग्स आपको येलो दिख रही है ये सिर्फ की फ्रेम्स की हैं जो उन्हें एनिमेट कर सकते हो आप। जैसे ओशन कभी चलता रहता है, पानी उसका चलता रहता है, ठीक है, कोई भी नदी कोई भी सरफेस होगा ना वाटर सरफेस, तो वो मूव करता है, तो उससे मूव करने के लिए की फ्रेम्स लगाकर अपन ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा बाकी सारी जो चीज़ें दिख रही हैं आप उसकी फ़ोटो ले सकते हो, ठीक है। इसके बाद आप किसी भी बेस्ट वाटर टेक्सचर आप इसके थ्रू बना सकते हो। आप सेटिंग और अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा एक्सप्लोर करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगी सारी चीज़ें। बाकी आप सेम टू सेम सेट कर सकते हो। ये मेरा पर्सनली फेवरेट है, ये मैंने एक बार बनाया था, तो ये मेरा पुराना और परमानेंट है। मैं अगर मुझे रियलिस्टिक वाटर चाहिए होता है तो मैं हमेशा ऐसे ही यूज़ करता हूँ। थोड़ा बहुत इधर उधर हर जगह पे कर सकता हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद में वाटर बन गया है। उसके बाद में जो है सबसे मेन चीज़ ये आपको जो गेट दिख रहे होंगे, ठीक है। तो गेट में अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पे या इसका नेम तो मुझे नहीं पता, ठीक है। मैंने जस्ट गेट सर्च किया था स्केचफैब से। आप गूगल पे जाओगे तो sketchfab.com आपको मिल जाएगा। यहाँ से सारे फ्री और पेड मॉडल सबको मिल जाएंगे। इसके जो टेक्सचर्स होते हैं वो बहुत सही होते हैं, तो आप इसमें से कुछ भी ढूंढ सकते हो। और आप मान लो कि 70% आपको जो मॉडल्स हैं वो फ्री ही मिल जाते हैं। 10% या 30% जो होते हैं वो पेड रहते हैं, उनकी क्वालिटी और टेक्सचर और ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। तो जस्ट मैंने गेट सर्च किया था और थोड़ा सा बस एक्सप्लोर करना पड़ेगा, नीचे 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 ऊपर करके थोड़ा सा। ये देखो मुझे सिंपली एंड सर्च करने में मिल गया, ठीक है। और कुछ भी नहीं लिखा है इस पर, जस्ट गेट लिखा हुआ है। ये रहा, लुक। इस गेट का टेक्सचर भी बहुत सही था, इसलिए मैंने इसे यूज़ किया था। अभी ये साथ में मैंने इसे थोड़ा सा अपने पोजीशन के हिसाब से अलग अलग सेट करा था, और जो भी मैंने चीज़ें सेट करी थी वो कैमरा एंगल देख कर ही करी थी, ठीक है। तो ये ऑप्टिमाइजेशन का फ़ायदा होता है कि अपने को बाकी आइट साइड की चीज़ें सेट नहीं करनी पड़ती। ये नहीं कि अपन पूरा एनवायरनमेंट बना लेंगे और फिर कैमरा एंगल अपने हिसाब से बाद में सेट करेंगे। अपन पहले कैमरा एंगल सेट करेंगे, उसके बाद में सारी चीज़ें ऐड कर देंगे। उस कैमरे में क्या चीज़ अच्छी लग रही है वो अपन ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये गेट मैंने सिंपली अपने अकॉर्डिंग ऐड कर लिए थे, वाटर हो गया था। उसके बाद में ये आपको ग्रास वगैरह और ये जो थोड़े से रॉक्स वगैरह दिख रहे हैं ना, तो ये ब्लेंडर किट है, आपको पता ही है। तो रॉक्स आप सर्च करोगे, ठीक है। और अभी यहाँ आपको सब प्लेट दिख रहा है, लॉक दिख रहा है, तो यहाँ पर जाके इसका फ्री फर्स्ट पे ऑन कर देना, तो कुछ सेकंड्स लेगा और ये स्टार्टिंग में जो मॉडल्स आएंगे वो सारे फ्री आएंगे। तो ये जो आपको दिख रहा है ग्रीन वाला है ना, ये वाले जो रॉक्स है ये पीछे मैंने ऐड करा है, इसे स्केल करके। ये देखना है आपको पीछे मेरे बहुत सारे मैंने बस साइज बड़ा करके डुप्लीकेट करके आगे पीछे करके ऐड करा है। और उसके बाद में आपको पीछे धुंधला दिख रहा होगा, धुआं टाइप का, तो वो मैंने फॉग बनाया है, ठीक है। ये देखो आप कि ये मैंने रॉक्स ऐड करे हैं, ठीक है। उसके बाद में ये फॉग क्यूब जो हमेशा अपन यूज़ करते हैं वो वाला क्यूब है। क्यूब के लिए कुछ नहीं, आप सिंपली यहाँ पर क्यूब लो, ठीक है, बड़ा कर दिया। यहाँ से जाके शेडर में जाओगे तो वॉल्यूमेट्रिक्स ये वाला नोड है, ये ऐड करना होता है सिंपली, ठीक है। जैसे क्यूब ऐड करना है और सिंपली इसमें प्लस के आइकन प्रेस करना है, तो यहाँ पर एक म्यूनसिपल वीडियो का जो मटेरियल है वो ऐड हो जाएगा नोड, उसको डिलीट करना है। और यहाँ पर सिर्फ ए प्रेस करेंगे तो सारे अपन नोट्स का ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर सर्च करना है अपने को वॉल्यूम सर्च करो तो वॉल्यूम स्कैटर मिल जाएगा। इसे ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करो और वॉल्यूम को वॉल्यूम से कनेक्ट कर दो, ठीक है। उसके बाद में इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है तो 0.1 कम हो गया, ठीक है। अभी ये ऐसे दिख रहा है, इसके अलावा भी 0.01 तक ये फॉग बन गया। बस इसे स्केल कर लो और अब जहाँ भी सेट करना है उसे सेट कर लो। इसी तरीके से मैंने इसमें जो फॉग का क्यूब है वो ऐड करा था, ठीक है। कुछ ट्रीज हैं यहाँ पर, उसके अलावा रॉक्स वगैरह ये जो दिख रहे हैं ये बड़े बड़े वाले, ये मैंने यहाँ से ब्लेंडर किट से यूज़ कर लिए थे, ठीक है। और क्या बचा, ट्रीज वगैरह हैं, रॉक्स वगैरह हैं। उसके लिए मेरा हमेशा ऑलराउंडर जो एड ऑन है बायोम्स करके,
पोएम्स रीडर ये वाला, इसमें सब कुछ मिल जाता है A to Z, ठीक है। जैसे कि फ्लावर्स में फ्लावर्स मिल जाएंगे आपको, ग्रासेस बहुत सारे मिल जाएंगी, फिर अलग से ग्रासेस वगैरह हैं, ठीक है। फिर मटेरियल्स भी बहुत सारे हैं, फिर प्लांट्स हैं, ठीक है, और भी प्लांट्स हैं यहाँ पे। ये रॉक्स हैं, ठीक है, इसमें से मैंने यूज़ कर सकते हो आप, वैसे तो इसमें से मैंने नहीं यूज़ करा था, ठीक है। तो ये जो है सारी चीज़ें मेरे इस एडवांस में मिल जाती है। और ट्रीज़ का सेक्शन सबसे बेस्ट है, इसमें सारे बेस्ट क्वालिटी के रियलिस्टिक ट्रीज वगैरह सारे रहते हैं इसमें, ठीक है। तो वही बस ड्रैग एंड ड्रॉप करो और आपका काम हो जाएगा। ऐसे उठाओ और सिंपली रख दो और ये आ गया आपका ट्रीज, जहाँ भी रखना हो रख सकते हो, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद में ये तो दिख रहा होगा, अब इसका नेम मुझे नहीं याद है, देखता हूँ मैंने क्या सेव करा होगा। ओके, ये वाला जो नेम है डार्क साइड्स टू, है ना, एंजेलिक हैमर, ऐसे कुछ नाम है इसका। ये नाम आप सर्च कर लेना स्केचपैड पे, आपको सेम हैमर मिल जाएगा। देखता हूँ इसका नेम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ तो मुझे ऑफ कोर्स मिल गया, ठीक है। ये रहा वो वाला हैमर, इसका भी टेक्सचर वगैरह बहुत सही है, ठीक है। डाउनलोड करो सिंपली और ऐड कर दो। मैंने इसमें कुछ की फ्रेम्स ऐड करे थे, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा था, ठीक है। और ये एक बोर्ड ऐड करी थी जिसमें मेरी ग्रीन स्क्रीन फुटेज थी पिंक वाली, ठीक है। तो बोर्ड में भी एनिमेशन ऐड करा था, देखो वैसे प्ले करूँगा तो बोर्ड पीछे से आगे के थ्रू आगे की ओर जा रही है, ठीक है। और ऊपर भी आप ये देखोगे हैमर, ये देखो देने से ये अप डाउन हो रहा है, ठीक है। इनमें कुछ एनिमेशन ऐड की थी सिंपली, तो आपको मैं अगर देता हूँ तो एनिमेशन कैसे ऐड करना है। जैसे कि बोट यहाँ पर रख लिया है, किसी भी चीज़ में एनिमेशन ऐड करने के लिए एक की फ्रेम से मैं ऐसे डिलीट कर देता हूँ। पहले अभी बोट को जिस भी चीज़ को एनिमेट करना हो उसे सेलेक्ट करना है, और सपोज को की फ्रेम्स ऐड करने हैं, उसमें आई प्रेस करना है सिलेक्ट करके, और सारे हैं जैसे रोटेशन, लोकेशन, स्केल। अगर तीनों चीज़ें ऐड करनी है, जैसे लोकेट भी करना है और रोटेट भी करना है और अपना स्केल भी करना है चीज़ों, तो आप तीनों चीज़ें भी कर सकते हो। जैसे अभी हमको पोजीशन लोकेशन करना है तो लोकेशन भी कर सकते हैं, बट मैं हमेशा तीनों चीज़ें यूज़ करता हूँ। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक की फ्रेम ऐड हो जाएगा, जहाँ पर ये पॉइंटर होगा वहाँ पर ऐड हो जाएगा। अब मुझे लास्ट फ्रेम पे, या सपोज करो कि 160 फ्रेम पे ऐड होने के बाद में इस बोर्ड को यहाँ पर चाहिए, तो इसके लिए मैं इसे आगे शिफ्ट कर दूँगा जितना मुझे चाहिए, वो भी कैमरे के एंगल के हिसाब से ऑप्टिमाइजेशन कराता हूँ। तो कैमरे में देखकर जहाँ तक मुझे चाहिए था वहाँ तक करके, और सिंपली दोबारा आई प्रेस करेंगे और इसी वाले को लोकेशन रोटेशन फ्रेम को ऐड कर देंगे, सिंपल। तो ये अपना देख रहा आपको एनिमेट हो गई। अब प्ले करोगे आप स्पेस बार दबा के, तो ये बोट आपको चलती हुई शो होगी, ठीक है। ऐसे अपन बैठ जाएंगे और जैसे प्ले करा तो ये दिख रहा है आपको बोट आगे जाके रुक जा रहा है, ठीक है। इसी तरीके से मैंने इस हैमर में भी अलग अलग की फ्रेम्स लगाए थे, और इसी तरीके से सीन कंप्लीट हो गया।